आहो 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 अनूप शेखावत, लव यू टू। राजस्थान की राजधानी जिसे दुनिया में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, दुनिया की बेहतरीन सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल पीपल, एनर्जेटिक पीपल, इतने सारे एक्साइटेड, कर्मठ और बड़ी ऊर्जावान लोगों के बीच आज अपने आप को पाके बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार और स्नेह और सम्मान आज जिस कदर हमें मिला, ईश्वर से बस एक ही दुआ है, एक ही प्रार्थना है कि आज जो विश्वास करके आप यहां पे आए हैं वो सब कुछ ईश्वर हमारे माध्यम से निकलवा सके, ताकि कल आपको भी इसी तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने के अलग अलग स्टेज पे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना सारा सब कुछ मिले। बस यही देने का प्रयास करके जाएंगे। बहुत सुना था एक शेर कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उछाला यहां पे, लेकिन आज के इस माहौल को देख के ऐसा कि वाकई किसी एक शख्स के पत्थर उछालने से लोग बदलते हैं, आसमान में सुराग होता है। ये माहौल यूं ही नहीं जनरेट हुआ, बड़े खून पसीने बहाए हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह ने और स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी ने। मैं छोटा सा मेरा परिचय दूं कि नाम अनूप शेखावत है। इस बिजनेस में 4.5 साल से है, उससे पहले लगभग 14 साल से हम एक स्कूल रन कर रहे हैं जयपुर शहर के अंदर, इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल है हमारा। इस बिजनेस में लेकर आए हमारे स्पॉन्सर RS राजावत, अपलाइन धर्म सिंह जी शेखावत, विजेंद्र सिंह राठौर, मुकेश कोठारी, केसी छाबड़ा और BC छाबड़ा। इन सब के सानिध्य में मैंने ये बिजनेस सीखा, और सीखने के लिए केवल अपलाइन स्पॉन्सरशिप हो यही जरूरी नहीं। मैंने अपने क्रॉस ग्रुप्स में जो उस वक्त के शुरू से मेरे साथी रहे, सुरेंद्र वत्स साहब, उनसे सीखा, राजाराम जी सहारण साहब, उनसे मैंने सीखा। और इस सिस्टम में देरी से आए, लेकिन सिस्टम जिनकी रगों रगों में बसा हुआ था, पूरे हिंदुस्तान को जिन्होंने एजुकेशन दी, वो मेरे मेंटर, वो मेरे साथी, और बड़ा सानिध्य मिला उनका। गुरु की कृपा थी कि बार बार उन्होंने मुझे सहयोग किया, सिखाया, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब। इन सभी लोगों को नमन करने के साथ मैं आज अपने माता पिता को भी याद करूंगा कि उन्होंने मुझे दुनिया में ना भेजा होता तो मैं यहां पे नहीं होता। आज एक और मां का आशीर्वाद लेकर यहां पर आया हूं। उन्होंने कहा दुआएं लेनी है बहुत से परिवारों से। डॉक्टर गगनदीप सिंह की मां, उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, पंजाबी में मैं नहीं समझता। उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसकी कसम आज जान लगा देंगे। वाहेगुरु दा खालसा। बहुत सारे चेहरे कल से पंजाब में थे, आज चंडीगढ़ में है। पंजाब तो बड़ी शानदार भूमि, लोग, ऊर्जा, लेकिन आज यहां देखकर लग रहा है कि बहुत सारे पंजाबी यहां पे दिखाई दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि चंडीगढ़ में कितने सारे लोग अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन आज का माहौल देखकर हजारों हजार लोगों की मीटिंग्स ली, सेमिनार्स लिया, लेकिन इतना प्यार, इतनी एनर्जी पहली बार देखने को मिल रही है इन 4.5 सालों के इतिहास में। यस! अजी नए लोग कितने हैं? पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम। ओ ग्रेट, वाह! सोच रहे होंगे अभी तो कुछ शुरू नहीं किया, ये चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये बिजनेस मीटिंग है या
कहीं पिक्चर हॉल में तो नहीं आ गए। समझ लीजिए कि इससे प्यारा बिजनेस क्या हो सकता है, इससे प्यारा बिजनेस क्या हो सकता है जहां इतने सारे चेहरों की मुस्कुराहट, इतनी सारी तालियां, खुशियां, नाच गाने और उसके साथ जिंदगियां बदलती है। वहां पे तो चंद लोग जिंदगियां स्क्रीन पे दिखाते हैं बदलते हुए, लेकिन आम आदमी तो 3 घंटे बाद में वैसा का वैसा रहता है। आज यहां पे आपको बुलाया गया, 3 घंटे का समय आपका होगा, लेकिन जिंदगियां जिनकी बदली है वो कुछ ऐसा मैसेज देकर आपको जाएंगे कि आप भी जाकर यही मैसेज देंगे। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने का माध्यम बनेंगे आप, और आपकी जिंदगी तो खुद ब खुद बदल जाए। ऐसा ही हमारे साथ हुआ आज से 4.5 साल पहले। लेकिन इस सिस्टम में जिन्होंने सबसे ज्यादा मुझे कॉपरेट किया, मेरे अपलाइन और सिस्टम के बाहर एक ऐसी लेडी जो 14 साल पहले मेरी जिंदगी में आई, मेरा लाइफ पार्टनर बन के, और इस बिजनेस में भी वो पार्टनर रही। हमारा स्कूल भी संभालती है, परिवार भी संभालती है। उनसे जब शादी हुई तो जानकारी से हुई थी, वो शेयर करेंगे कि किस किस तरह से हमने संघर्ष जिया। आज हमारा संघर्ष हो सकता है कई लोगों के लिए मैसेज बने, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी फील्ड से निकलता है। शुरू में पसंद से शादी थी, अच्छी अच्छी लगती है बीवी सभी को है, मुझे भी लगी थी, लेकिन नशा जल्दी उतर जाता है। यस, कुंवारे भी बोल रहे हैं। अरे इनको कैसे पता लगा? तो बड़ी चंद्रमुखी से रूप बदलता है, बाद में जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तो सूर्यमुखी, और सूर्य से कैसे बनती है ज्वालामुखी है। ये सौड़ी कुड़ी अभी तो सबको अच्छी लग रही होगी, लेकिन मेरे को पता है उन परिस्थितियों में कैसे झेला था है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में कभी रूप परिवर्तित नहीं हुआ। किस तरह से ये बनी चंद्रमुखी, हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी दोस्त, मेरी मेंटर। और सच कहूं तो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, जिसे सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूं दुनिया की, वो इकलौती महिला, आई वेलकम प्रिंसेस ऑफ माई हार्ट, रितिका राठौर। प्लीज हेल्प मी वेलकम। कुछ जोश यूं पैदा करो जिंदगी के वास्ते, यूं मजाकिया होश में जिंदगी कटा नहीं करती। नमस्कार, नमस्कार। माई सेल्फ रितिका राठौर फ्रॉम जयपुर। दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को कर रहे हैं। स्कूल भी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके चला रहे थे, परिवार भी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ मिलके चला रहे हैं। बिजनेस बहुत शानदार है। मेरे ख्याल से आज यहाँ बैठे हर शख्स को ये जरूर महसूस हो रहा होगा, इतना जोश का, इतना हंसने का, इतना नाचने का, इतना तालियां बजाने से अगर बिजनेस होता है, ऐसा भी कोई बिजनेस होता है, तो इससे शानदार बिजनेस और क्या हो सकता है। मुझे ये कब समझ में आया, कैसे इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी को चेंज किया, और किस तरीके से इस बिजनेस से पहले हमारी जिंदगी थी, इन कुछ बातों पे मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी। 14 साल पहले हमारी शादी हुई थी बड़े बड़े सपनों के साथ में, लेकिन जैसे ही शादी हुई, सर जी अपने माता पिता के अकेले पुत्र हैं, मेरी 4 सिस्टर इन लॉ हैं, और पारिवारिक, बेसिकली हम राजपूत फैमिली बैकग्राउंड से हैं। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और खुद के कैरियर को लेकर के कुछ चिंतन मनन शुरू हुआ, क्योंकि शादी के बाद इंसान जागता है। तो
84 के चक्कर में जब उलझे तो सबसे पहले जो चीज़ आती है कि क्या किया जाए, पैसे के लिए क्या किया जाए। जॉब के लिए कभी नहीं सोचा, किस्मत से मिली नहीं, क्योंकि सोचा नहीं इसलिए मिली नहीं। तो बिजनेस क्या किया जाए, पुश्तैनी कोई बहुत ज़्यादा जायदाद थी नहीं हमारे पास कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया जाए। जो कुछ था वो सिर्फ एक मेहनत थी, मेहनत के दम पे हमने शुरुआत किया। तो स्कूल किया जाए, कहाँ किया जाए, डिसाइड हुआ जयपुर में किया जाए। गांव छोड़ करके हम जयपुर पहुँचे। जयपुर में हमने स्कूल शुरुआत किया कर्जे से, जो भी हमारे रिलेटिव्स थे हमने कर्जा लिया और कर्जे से हमने शुरुआत किया। 4 टिन शेड के कमरों से हमने अपना करियर शुरू किया। उसी में से एक कमरे में हम रहते थे। छत के नाम पे हम कहें तो ऊपर एक टिन शेड की छत थी हमारे उस पे, और जिसमें हर सीज़न में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सर्दी में सर्दी बहुत लगती थी, गर्मी में गर्मी बहुत लगती थी, और बारिश राजस्थान में वैसे बहुत कम होती है जी, लेकिन जितनी होती थी वो भी बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ से पानी टपकता था वहाँ मैं बर्तन रख दिया करती थी, और 1 बाय 1 मैं और मेरी 3 साल की बेटी इसको खाली किया करते थे। जब वो बच्ची तुतला करके मुझसे पूछती थी कि मम्मा ये बारिश क्यों होती है, उस समय उसको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि क्यों होती। कोई लाइफ में बहुत बड़ा प्राउड नहीं था, कभी गलती से भी ऐसे नहीं सोचते थे कि कोई मेहमान हमारे घर आ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि अगर आ जाएगा तो उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे। इस तरीके की लाइफस्टाइल थी। लेकिन इस सिस्टम ने हमारी ज़िंदगी को टोटली 180 डिग्री के एंगल से चेंज करके रख दिया। व्हीकल के नाम पर अगर हम कहें तो हमारे पास एक लूना हुआ करती थी। जब हम कभी बाहर जाते थे तो जब पास से कोई चमचमाती हुई गाड़ी गुजरती थी तो मैं सर जी को कहती थी कि सर जी कितनी शानदार गाड़ी है, देखो गाड़ी में बैठना कितना एक्साइटिंग लगता होगा, अपने पास भी कभी गाड़ी होगी। तो सर मुझे बड़े प्यार से समझा दिया करते थे कि रितिका क्या गाड़ी, देखो लूना में हम कितने पास पास बैठे हैं, हमारा प्यार बढ़ रहा है। गाड़ी में तुम इधर बैठोगी, मैं इधर बैठूंगा, बीच में बहुत सारे गेयर वेयर होंगे तो हमारा उतना प्यार नहीं रहे। तो इस तरीके से जब इनकी नज़र किसी बड़े घर पे, किसी बड़े बंगलों पे पड़ती थी और ये मुझे बोलते थे कि लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है घर में लगाने के लिए, लोग कितने बड़े बड़े गढ़ के गढ़ बनाते हैं, अपना भी किसी दिन घर होगा। तो उस वक्त जब मैं इनको डिप्रेस देखती थी तो मैं इनको समझा दिया करती थी कि सर जी क्या घर, एक कमरे में हम कितने खुश हैं, आपकी बीवी कभी भी खोती नहीं है, आप झट से आवाज लगाओ बीवी फट हाजिर। इतने बड़े घरों में तो बंदा आवाज लगाता ही मर जाए जी, तो छोटे घर की तो बात ही कुछ अलग है। तो बात बात पर हम बड़े प्यार से, हम दोनों बहुत समझदार हस्बैंड वाइफ हैं जी, जब भी कोई शिकायत होती थी तो हम बड़े प्यार से एक दूसरे को समझा लिया करते थे, और इस तरीके से पग पग पर समझौते करने वाली जिंदगी को हम काट रहे थे। हम संघर्ष में जी रहे थे। इसी दौरान हमारे को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। बिजनेस हमारे अपलाइन मिस्टर धर्म सिंह शेखावत, मिस्टर RS राजावत, उन्होंने हमें बताया। तो जो हमारे अपलाइन थे वो सुबह शाम दोनों टाइम बिजनेस बता के जाते थे, क्योंकि उनका बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता था, तो उनका रोज का काम था जी, सुबह बेटे को छोड़ने आए तो सब्जी को बिजनेस बता गए, और जब लेने आते थे तो बता जाते थे। सर जी 2 टाइम बिल्कुल चार्ज्ड, और शाम को आके मेरे को बताते थे रितिका देखो इस तरीके की एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार बिजनेस, अपनी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो मैं सर जी को समझाती कि सर जी ऐसे जिंदगियां चेंज होती तो लोग गोलियों के सामने बॉर्डर पे खड़े नहीं होते। पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, पैसा कमाने के लिए खून को पानी की तरह बहाना पड़ता है, तब जाके पैसा कमाया जाता है, क्योंकि जी बुजुर्गों ने यही सिखाया। इससे पहले का जो सिस्टम था उसने यही बताया कि कड़ी मेहनत करो तभी पैसा आता है, ऐसे नहीं पैसा आता। तो वही चीज बैठी हुई थी दिमाग के अंदर। तो इस तरीके से हम समझा दिया करते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड जो है ना सबसे भोले हैं, हर वाइफ को लगता है जी ऐसा। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं इनको कोई फंसा नहीं दे, क्योंकि एक बार फंस चुके हैं तो
दोबारा मतलब कोई प्रॉब्लम में नहीं हो जाए। तो इस तरीके से 3 महीने तक हमने इस अपॉर्चुनिटी को डिले किया, हम नहीं गए। लेकिन मुझे एक बड़ा शौक है घूमने फिरने का, तो उसी को एनकैश किया इन्होंने कहा कि इस बिज़नेस की फर्स्ट एनिवर्सरी सेमिनार था भिलवाड़ा में, और इन्होंने 10 साल में पहली बार मुझे बोला कि रितिका मैं तुम्हें घुमाने के लेके चलता हूँ। मैंने इनको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने कहा आज इनको क्या हो गया, इन्होंने पहले चला के मुझे बोला कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। कहाँ चल रहे हैं हम? बोला भीलवाड़ा। मैंने दिमाग पे जोर डाला, मैंने कहा भीलवाड़ा में ऐसी क्या चीज़ है जो ये मुझे दिखा के लाएंगे, पर मैंने हिम्मत नहीं करी। मैंने कहा कहीं पूछ बैठी तो आइडिया कैंसिल नहीं हो जाए। और हम लोग रवाना हुए भीलवाड़ा के लिए। भीलवाड़ा जाकर के आज तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत सारे लोग हैं जी। उस दिन आधे भी नहीं थे इसके। एक सेमिनार हुआ, एजुकेशन दी गई, सिस्टम के बारे में बताया गया। फिर इनकम प्रेजेंटेशन की बारी आई, लोगों ने बताया कि कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 50,000, कोई इस तरीके से लोग अलग अलग इनकम लेवल अपना बता रहे थे। मैं सबसे पीछे सीट पे बैठी थी, और जैसे जैसे लेवल बढ़ता गया, टेक्निकल अचीवर्स की जब बारी आई, उस समय गिने चुने उदाहरण थे। जो टॉप लेवल पे जो बंदा थे उनके चेक था 74,000 का। और उन्होंने जब स्टेज से बताया, उनको जब स्टेज पे बुलाया गया, लोग उनको कंधों पे उठा के ला रहे हैं, कोई लोग उनके पैर छू रहे हैं, लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग उनके लिए नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और मैंने देखा, मेरा माथा घूम गया। मुझे लगा कि रियल सक्सेस इसको कहते हैं। पैसा तो पैसा, वहां जाके फील हुआ कि कोई इंजीनियर है तो वो होगा अपने ऑफिस में इंजीनियर, कोई डॉक्टर है तो कोई होगा वो अपने क्लिनिक में डॉक्टर, कोई वकील है तो वो होगा अपने कोर्ट में वकील। लेकिन ये रियल सक्सेस है, ये है जिंदगी का मजा। अगर कैरियर होना चाहिए तो इस तरीके का होना चाहिए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपके लिए झूमें, लोग आपके लिए पागल हो जाएं। और साथ में पैसा का पैसा, इतना पैसा। तो वहां जाके हमने एक दूसरे को देखा और डिसाइड किया। मैंने कहा अगर ये इतने सारे लोग अगर अपने आप को प्रूव कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो इनसे कमजोर हम भी नहीं हैं। वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वो एक मीटिंग। वहां से हम वापस लौट के आते हैं जयपुर, और 10 दिन की मेहनत, क्योंकि 19-20 अगस्त का वो प्रोग्राम था। 21 अगस्त को हम वापस जयपुर पहुंचे, और 10 दिन की मेहनत हमने जुनून के साथ, वो उस आग के साथ, उस विश्वास के साथ हमने रात दिन एक कर दिया, और इतना काम किया कि सितंबर मंथ में जो हमारा चेक आया था वो था 31,000 रुपए का। देखिए फ्रेंड्स, वाकई बिजनेस को अगर वैसे बताया जाए 1-on-1 आप बता सकते हैं, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार्स का कितना बड़ा रिजल्ट हो सकता है ये आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उस एक इवेंट ने हमारी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया। और वहाँ से हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो वहाँ से आकर के हमने अपने कुछ ड्रीम्स बिल्ड किए। सर जी ने लिखा कि नंबर 1 पे कार, नंबर 2 पे हमारी 4 मंजिला बिल्डिंग होगी, सर ने लिखा। तो मैं खूब हंसी उस दिन। मैंने कहा सर आप भी गजब करते हो, हम टिन शेड के कमरे में रहते हैं और आप कहते हो कि कार में घूमेंगे। तो सर ने कहा यस मैडम हम घूमेंगे। और वही हुआ, 1 साल के अंदर अंदर हमने एक लग्जरी कार ली इस बिजनेस से। और 2 साल के भीतर भीतर जहां पे वो 4 टिन शेड के कमरे थे, जहां के हर कमरे में पानी टपकता था, आज उस जगह पे 4 मंजिला एक खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है, जिसकी छत के ऊपर अगर चढ़ करके देखा जाए तो आप पूरा जयपुर देख सकते हैं, वो नज़ारा देख सकते हैं।
लेकिन ये हुआ कैसे? आज जिस लेडी के लिए कार में बैठना बड़ा सपना लगता था, आज मेरे घर में 3-3 कारें हैं। घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि होंडा सिटी निकाली जाए, इनोवा निकाला जाए या मर्सिडीज निकाली जाए।